हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अंगूर की बेल के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे उसे कंटेनर में लगाएं कि आपको अच्छी फ्रूटिंग मिले और कैसे उसकी केयर करनी है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, ये अंगूर की बेल है और इस तरह के बड़े बड़े गुच्छे इसमें आते हैं और ये काले वाला अंगूर है। और इसको ये क्यों बच गया वो मैं आपको बताती हूँ। जब देखा मैंने कि सारी चिड़ियों ने खा लिए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लीव्स थे जिसकी वजह से मुझे ये सब दिखते नहीं थे। मैंने सारे लीव्स हटाए हैं, तब मुझे पता चला कि चिड़ियों ने किस तरह उसे खाया हुआ है। और मैंने सबको कट करके हटा दिया क्योंकि बड़े अजीब से दिख रहे थे। लेकिन इसमें मैंने क्या किया था, मैंने ये कपड़ा बांध दिया था तो ये बच गए मेरे। अगर मैंने पहले ही ये काम कर लिया होता तो अभी आप इसके जैसे 7-8 गुच्छे यहाँ लटकते हुए आपको दिखते, जो कंटेनर में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अभी जैसे बारिश का टाइम आने वाला है तो आप लोग अगर इसे पॉट में लगाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर लें और जैसे ही बारिश आती है वैसे ही आप इसको पॉट में लगा दें। तो मैं कुछ ख़ास बात इसके बारे में बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगा इसे लगाने में, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को अभी दे देती हूँ। जब भी हम नर्सरी से प्लांट को चूज़ करें तो हमें कुछ बातों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जब भी आप कोई प्लांट सेलेक्ट करके लाते हैं अंगूर का, तो वो बेसिकली आपका 3 साल में फ्रूट प्रोड्यूस करने लगता है। आप अगर चाहेंगे कि हम प्लांट लेके आए अगले 6 महीने और 1 साल में वो फ्रूटिंग करने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। वो तभी फ्रूटिंग करेगा जब वो थोड़ा मैच्योर हो रखा होगा, या तो वो पहले से ही नर्सरी में मैच्योर हो तब वो फ्रूटिंग करेगा। नहीं तो ऐसा माना जाता है, जनरली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, जब मैं ये प्लांट लेके आई थी 3 साल बाद उसकी फ्रूटिंग शुरू होती है। और वो भी उन प्लांट्स की जो ग्राफ्ट करके लगे होते हैं या कलम से बने होते हैं, जो आप सीड से लगाते हैं, उनमें फ्रूटिंग होने में 5 से 6 से 7 साल का टाइम लगता है। बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए आप कोशिश करें कि नर्सरी से एक प्लांट लाएं। प्लांट लाने के बाद उसको डायरेक्ट बड़े पॉट में ट्रांसफ़र नहीं करना है कि हमारी आदत होती है कि बड़े में लगाएंगे तो बहुत जल्दी बड़ा होगा तो बहुत जल्दी फ्रूटिंग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और हमें पानी का ख्याल नहीं रहता है, और बड़े कंटेनर में अगर हमने लगा दिया तो उसकी वजह से भी ज़्यादातर हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें पहले साल उसको छोटे कंटेनर में रखना है प्लांट के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमें उसे फिर ट्रांसफ़र करना है दूसरे पॉट में, उससे एक साइज बिग पॉट में। ऐसे करते करते आप 2-3 साल अपने प्लांट को फुल ग्रोथ करने का मौका दें, मैच्योर होने का मौका दें। एक बार आपने उसकी केयर बहुत अच्छे से कर ली, अच्छी मैच्योरिटी मिल गई उसे, तो आप समझें कि आपके थोड़े से कोशिश से ही आपका प्लांट सालों साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। बहुत मेहनत आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छे से 2-3 साल अपने प्लांट को दे दिया। आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसको अभी से तकरीबन 6-7 महीने पहले इसको रीपॉट किया है। ये ग्रो बैग जो आप लोग देख रहे हैं ये 24x24 इंच का है, और इससे पहले ये 16 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ था। 16 इंच कोई फ्रूटिंग प्लांट के लिए 15 से 16 इंच बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसमें भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे चल रहे थे। बेल बड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा कि इसको फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने के बावजूद भी मुझे यही एक गुच्छा मिला। तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा ये प्लांट बहुत अच्छी फ्रूटिंग आगे आने वाले टाइम में करेगा। जब भी ग्रेप वाइन को लगाएं तो उसके लिए सॉइल वेल ड्रेन्ड रखें, क्योंकि शुरुआत के ग्रोइंग पीरियड में इसे बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। उसके लिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी अच्छा होना चाहिए।
खाद की बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं होती है, कंपोस्ट की। इसलिए आप सोयल में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्रूट के लिए और सब्जियों के लिए 50% कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें इतने कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 30% कंपोस्ट का यूज़ करें और सूखी पत्तियाँ ऐड करें, ताकि आपका जो सोयल हो बहुत रिच हो जाए। और उसके बाद जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो आपके प्लांट की, तब आप इसमें पोटेशियम और फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि फोलिएज हमें चाहिए नहीं, हमें फ्रूट चाहिए। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि हमें इसकी केयर थ्रू आउट करनी चाहिए, क्योंकि ये वाइन ऐसी है जो ठंड के दिनों में अपने पूरे लीव्स गिरा देती है और डोरमेंट पीरियड में चली जाती है। पूरे आप देखेंगे कि एक भी लीफ इस पे नहीं रहता है। तो हमें क्या करना है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा इसका केयर करना है। जैसे हर महीने थोड़ा कंपोस्ट डालते रहना है, क्योंकि इसका जब फ्रूटिंग का टाइम आता है तो सारा फूड जो होता है फ्रूटिंग प्लांट में, वो उसके स्टेम में स्टोरेज होता है। तो जब इसका टाइम आएगा, तब अगर आपने कंपोस्ट इसे नहीं भी दिया है, तो ये अपना फूड खुद ही, जो स्टोर किया हुआ फूड रहता है, उससे ही ये ग्रेप्स बनने शुरू हो जाएंगे और पौधा बहुत अच्छे से चलता रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि जिस समय बर्डिंग हो उसी समय हमें प्रॉपर केयर करनी है, सालों भर इसका रख रखाव का हमें ध्यान रखना है। अगर आप लोगों के यहाँ फुल सनलाइट आती है 6 से 7 घंटे की, तभी आप इस प्लांट को लगाएं, क्योंकि इससे कम में ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। सिर्फ आपको ग्रीनरी दिखेगी, फोलियज दिखेगा, लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगी। और वाटरिंग कैसे करनी है कि शुरुआत के टाइम में जब ये छोटा रहता है, तब इसे बढ़ने के लिए, इसके ट्रंक को मजबूती देने के लिए आपको रेगुलर वाटर करना है। अब जैसे मेरा ये प्लांट है, मैं इसमें रेगुलर वाटरिंग नहीं करती हूँ। मुझे देखना पड़ता है कि इसमें कितना मॉइस्चर है, कितना अगर ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो ये प्लांट रूट रॉट भी हो सकता है। इसलिए इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पॉट में अंगूर लगाते हैं और फ्रूटिंग होती है, तो यकीन माने आपके टेरेस पे बहुत बर्ड्स आएंगी, और बर्ड्स, गिलहरियाँ, ये सब बहुत आती हैं, जिससे मेरा ये बचता नहीं है। बेसिकली मैं उन्हीं लोगों के लिए ये सारा कुछ लगाती हूँ। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं अपने प्रीवियस ईयर का जो एक क्लिप है वो डाल दूँगी, जो इसी प्लांट के फ्रूट का है। जबकि उस टाइम मेरा प्लांट छोटे कंटेनर में था, 15 इंच के कंटेनर में था, लेकिन इतनी अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। और मैंने सारे जो बंच थे उनको कपड़े से ढक रखा था। जैसे ही थोड़े छोटे हुए, मैंने सबको कॉटन कपड़े से रैप कर दिया था। बस इस बार मैं ये गलती कर गई कि मुझे टाइम नहीं मिला और दिख भी नहीं रहा था इन पत्तों के बीच में, तो वो मिस हो गया। लेकिन फिर भी चूँकि मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए बारिश से पहले ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ताकि आप लोग ये खूबसूरत प्लांट लगा सकें, इसलिए मैंने इसको रैप कर दिया था। और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कितना सुंदर है। बहुत मीठे और बहुत अच्छे ग्रेप्स हैं ये। और एक और इम्पॉर्टेंट बता दूँ, आप जो ये देख रहे हैं, इस तरह के क्रैक अगर आपको अपने फ्रूट में दिखें, तो आप समझ लेना कि आप ओवर वाटरिंग कर रहे हो। और दूसरा इसका एक और रीज़न है कि इसमें बोरोन की कमी हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो फ्रूट बड़े होकर के भी फट जाते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो फ्रूट थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट कपड़े से मैंने इस पर इस तरह से इसको रैप करके छोड़ दिया था। कुछ बांधना नहीं है, नीचे से हवा लगती रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बंद करना है। इस तरह से रैप कर दिया था। इससे आपका प्लांट सुरक्षित हो जाएगा कीड़ों से और चिड़ियों से। आपके ग्रेप की वाइन में ज़्यादातर तो अटैक नहीं होता है कीड़ों का, लेकिन आप देखें कुछ इल्लियाँ होती हैं जो इस तरह से, ये पैटर्न आप देखें कितने खूबसूरती से इसको खाया हुआ है। तो ज़्यादातर इसके जो पत्ते होते हैं उसी को नुकसान पहुंचाती हैं, फ्रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के पत्ते कोई बात नहीं, ये नेचर का ये सब
खेल है, कोई दिक्कत नहीं है अगर इस तरह के पत्ते, इस तरह के कीड़े आपको दिखते हैं। ग्रेप वाइन एक ऐसी वाइन है जिसमें आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालने से बचें, जैसे काउडंग मैन्योर हो गया, इससे बचें। बेशक आप इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं और भी फर्टिलाइज़र्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप काउडंग मैन्योर और नाइट्रोजन वाले और भी जो भी फर्टिलाइज़र आते हैं, कंपोस्ट आते हैं, उनको ना डालें। और एक बोन मील अगर आप डालना पसंद करते हैं तो बोन मील का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करें। अगर बोन मील नहीं डालना चाहते तो एक्सेल डालें, चूना डालें, थोड़ा सा 5 ग्राम चूना 1 लीटर पानी में डाल करके इसमें डाल दें, वो भी 2-3 महीने में एक बार। तो आप देखेंगे, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि कंटेनर में जब अंगूर लटकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जब बारिश आए उस सीज़न में, अभी 1-2 महीने में बारिश शुरू हो जाएगी, तो आप ज़रूर लगाएं इसको। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।